एवरीवन, तो आज हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज़। ये हम 3 हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। डेट इज़ फर्स्ट वन इज़ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन हु हैव बीन वैक्सीनेटेड प्रीवियसली। तो अब फर्स्ट के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आएगा कि जनरल, मतलब जिनको रेबीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, जिनको बाइटिंग हुई है, तो उनका हम सबसे पहले एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे वूंड का। तो जो वूंड का हम ट्रीटमेंट करेंगे वो हम कैसे, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लींजिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, सूचरिंग, एंटीबायोटिक एंड एंटी टेटनस मेजर्स। अब अगर हम बात करें क्लींजिंग के अंदर क्या करना है, तो हमें सबसे पहले टैप वाटर फ्लश करना है जहाँ पे भी वाउंड हुआ है। ओके। केमिकल ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि इरिगेशन करते हैं हम वायरसिडल एजेंट्स की। वायरसिडल एजेंट्स मतलब जो वायरस को किल करते हैं, ऐसे एजेंट्स हमें वहाँ पे इरिगेट करने हैं। उसका एग्जाम्पल है, चाहे तो वो अल्कोहल हो सकता है। अब उसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो वो होगा 400 to 700 ml लीटर्स। ओके। या फिर हो सकता है कि कोई भी आयोडीन का सॉल्यूशन, पोविडीन आयोडीन हो सकता है। फिर उसके बाद हम सूचरिंग करेंगे। सूचरिंग करनी है हमें ताकि हम और ट्रॉमा उसको स्प्रेड होने से बचा सकें। एंटीबायोटिक्स और एंटी टेटनस मेजर्स। अब हमारे पास इम्यूनाइजेशन आता है, डेट इज़ वैक्सीनेशन। अगर हम दे रहे हैं तो हमारे पास कौन सी वैक्सीन है? फर्स्ट वन इज़ CCV, कंसनट्रेटेड एंड प्योरीफाइड सेल कल्चर वैक्सीन। सेकेंड इज़ एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन। फिर एक कंबाइन आती है इन दोनों की जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, डेट इज़ सेल कल्चर एंड एम्ब्रियोनेटेड वैक्सीन। अब अगर हम बात करें कुछ कैटेगरीज की, जैसे सबसे पहले 3 कैटेगरीज हमारे अंडर आती हैं। इसकी सिर्फ पेशेंट को टच हुआ है, टचिंग और फीडिंग एनिमल्स, लिक ऑन इंटेक्ट स्किन, तो हम कोई भी प्रोफाइलेक्सिस मेजर नहीं लेंगे। अगर निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, माइनर स्क्रैच, एब्रेशन विदाउट ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें हो गई हैं तो हमें इमीडिएट वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी पेशेंट को। अब थर्ड आता है कि सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैच, बहुत जगह उसने काट दिया है, बहुत जगह स्क्रैच मार दिए हैं। लिक ऑन ब्रोकन स्किन इज कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद सलाइवा फ्रॉम लिक्स, कॉन्टेक्ट विद बाइट्स, तो हमें तब भी इमीडिएट वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीग्लोबुलिन्स देंगे हम और ट्रीटमेंट करेंगे वाउंड का। फिर उसके बाद बात आती है कि कैटेगरी 1 और 2 को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। हमें कैटेगरी 1 को नहीं, कैटेगरी 2 और 3 को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग रेबीज़। ओके। फिर अगर हम बात करें कि हम IM एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वैक्सीन की, डोज होगी हमारे पास 1 ml, साइट होगी डेल्टोइड या फिर थाई भी हो सकती है। ओके। अब हमारे पास 2 रेजीम हैं, 2 रेजीम हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिन रेजीम, सेकेंड ज़ारेब रेजीम। तो एसिन रेजीम में क्या देते हैं, हमें सबसे मेन जो याद रखना है कि वो एक 5 डोज रेजीम है। एसिन रेजीम क्या है हमारी? 5 डोज रेजीम। एक डोज देते हैं हम एक डे 0 पे, डे 3 पे, डे 7 पे, डे 14 पे, डे 28 पे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डे 0, डे 3, डे 7, डे 14, डे 28। 5 फाइल लगेंगी, 5 दिन की है और 5 विज़िट चाहिए हमें। ओके। तो कितना दे रहे हैं हम? 1.0 या फिर 0.5 ml डेल्टोइड पे दे रहे हैं या फिर थाई पे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ज़ारेब रेजीम। 4 डोज की रेजीम है ये। हम 2 डोज देते हैं डे 0 पे, बाकी 7 और 21 पे। तो इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डे 0 पे हम 2 डोज दे रहे हैं, डे 7 पे हम 1 डोज दे रहे हैं, डे 21 पे हम
2 डोज दे रहे हैं, तो टोटल कितनी होगी 4 डोज। तो अब इसके अंदर हमें 4 वाइल लगेंगी और 3 विजिट। ओके। फिर आता है इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 डोज की रजीम है, इसके अंदर सब सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम 14 डे नहीं देते, जो हमने एस्सीन रजीम में दिया था सेम वही फॉलो होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम 2 डोज देते हैं, जैसे डे 0 पे हमने 2 डोज दे दी, डे 3 पे हमने 2 डोज दे दी, डे 7 पे हमने 2 डोज दे दी। अब हमारे पास डे 14 मिस होता है जो एस्सीन रजीम में होता था, और डे 28 पे हमने 2 डोज दे दी। तो हमारे पास मोर देन 2 वाइल्स हमारे पास लगेंगी, मतलब लेस देन 2 वाइल्स लगेंगी, क्योंकि इसमें हम 0.1 ml देते हैं और हमारे पास 4 विजिट लगेंगी। ओके। फिर उसके बाद आता है यही वैक्सीनेशन टाइप। अगर हम बात करें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की, तो हम 1 ml या फिर 0 ml देंगे, डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं। अगर इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो हम 0.1 ml देंगे ईच साइड। मतलब ईच साइड क्या हुआ हमारे पास, डेल्टॉइड और थाई। डे हमारे पास ये हैं, डे 0, 7, 21 और 28। अगर हम बात करें एडवर्स इवेंट्स की इम्यूनाइजेशन की, वैसे कोई एडवर्स इवेंट्स होते नहीं हैं, तो यूजुअली ये थोड़े बहुत किसी किसी को हो जाते हैं, डेट इज़ फीवर, हेडेक, डिजीनेस, जीआई सिम्टम्स। ये हमारे पास वैक्सीनेशन है, वैक्सीन्स हैं, ये वाइल्स हैं, वैक्सीन वाइल्स देख सकते हो आप। और ये हमारे पास साइट है, ये डेल्टॉइड साइट, और एक थाई पे भी लग सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो दिस इज़ द होल टॉपिक अबाउट रेबीज़। ये हमने आज वैक्सीनेशन पढ़ा। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था रेबीज़ के पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट, और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, किससे होता है। थैंक यू गाइस।